कार मित्रों, वंदे मातरम। वंदे मातरम पर चर्चा करते हैं। संसद में वंदे मातरम पर कई दिनों से चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। पक्ष का आरोप है कि विपक्ष जो है वो वंदे मातरम नहीं गा रहा है, वंदे मातरम का सम्मान नहीं करता है। और विपक्ष का आरोप है कि पक्ष जो है वो इस गीत को लेकर विवाद पैदा कर रहा है और विभाजन की बातें कर रहा है, लोगों को बांट रहा है। तो दोस्तों, बने रहो चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, जब से ये मोदी सरकार आई तब से ये किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी भी विषय को या कोई व्यक्ति, कोई महान हस्ती को लेकर जिसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हों, 150 वर्ष पूरे हो रहे हों, 50 वर्ष पूरे हो रहे हों, उसका ये आयोजन करती आ रही है और उसमें अपनी बातें हमेशा रखती रही है, लोगों के बीच में जाती रही है। जबकि विपक्ष जो है वो लगातार उसकी आलोचना करता रहता है, लेकिन हर जगह ना विपक्ष सही है, ना ये पक्ष सही, ना मोदी सरकार सही है, ना ही ये विपक्ष वाले सही हैं। सच कोई नहीं कहना चाहता है। दोनों मिले हुए हैं आपस में और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी चुनाव को लेकर, कभी किसी न किसी बात को लेकर ये जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। सब अपने अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। रही बात वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम देश की आज़ादी का प्रमुख गीत रहा है। इसको गाकर, इस गीत के माध्यम से ही देश भक्ति की जो लोगों के अंदर जो ऊर्जा आती थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति मिलती थी, वो इस गीत के माध्यम से ही मिलती थी। इसके अलावा और भी गीत थे, लेकिन ये गीत प्रमुख गीत था और इसको सभी सम्मान करते थे, सभी लोग इसको गाते थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ तब ये गीत बंगाल के विभाजन के विरोध के लिए प्रमुख हथियार बना और अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन का जो कानून था उसको वापस उनको लेना पड़ा। पश्चिम बंगाल में जो दमनकारी नीतियाँ थी उस समय के बंगाल में, जो दमनकारी नीतियाँ थी जिसमें पश्चिम बंगाल और इस समय का बांग्लादेश शामिल है, उससे लड़ने के लिए इस गीत को भी वहाँ की जनता ने इसको माध्यम बनाया। इसके साथ साथ पूरे भारत में ये गीत जो है प्रमुखता से गाया जाता है, आज भी गाया जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य जगह, सभी जगह। लेकिन जब से ये बीजेपी पार्टी आई, आरएसएस ने इसको हाईजैक कर लिया है और इसको अपना गीत बना लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय पर इनका कॉपीराइट हो गया है तभी से। और विपक्षी दल जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में रहते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वो एक खास समुदाय को खुश करने के लिए इससे दूर होते चले गए। जबकि हम सभी के पूर्वज पहले सब कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस में ये गीत गाया जाता था, वंदे मातरम होता था। पहले वंदे मातरम पूरा गाया जाता था, लेकिन जब बंगाल का विभाजन रुक गया, अंग्रेज़ों ने अपना कानून वापस ले लिया, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने नई चाल चली और मुस्लिम समुदाय को भड़काया कि आपके यहाँ तो सिर्फ एक अल्लाह को पूजा जाता है और आपकी जो किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है और इसमें तो देवी की पूजा है और ये मातृ पूजा है, इस धरती माता की पूजा के बारे में बताया जा रहा है और ये जो देवी हैं यही भारत माता बनी हुई है आपकी दुर्गा जी। तो आप जो है इस गीत को नहीं गा सकते हैं। उसके बाद इसमें कमेटी वगैरह बैठी, उस समय सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। फिर लोगों ने पाया कि जो शुरू के 2 पैरा हैं उन्हीं को ही सभी लोग गा सकते हैं, बाकी वाले जो पैरा हैं उनको नहीं गाया जाएगा। तो जो शुरू के 2 पैरा हैं उनको ही वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत बना दिया गया और वही सभी लोग आज भी गा रहे हैं। तो इस पर विवाद की कोई बात नहीं है। आप जैसे कि पक्ष है तो पक्ष को ये कहना चाहिए कि जो ये खास समुदाय है, जो एक ये धर्म है, ये नहीं गा सकता है, क्योंकि उसकी जो किताबें हैं, उसकी जो धार्मिक पुस्तक, उसमें लिखा हुआ है कि वो सिर्फ अल्लाह के ही आगे झुकेंगे, अल्लाह की ही पूजा करेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं गाएंगे। तो बार बार उसी बात को उठाने से क्या फ़ायदा है? आपने उसके विरोध में क्या किया है? उन लोगों ने, सभी को पता है कि ये सारे लोग कभी ना कभी हिंदू थे, तो इनको घर वापसी के लिए आपने क्या किया है? ऐसा कोई माहौल बनाया कि लोग घर वापसी कर ले, या ऐसा कोई कानून बनाया, ऐसे कोई नियम बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि इनकी जो मस्जिद मदरसे ये कमज़ोर हो, इनका जो षड्यंत्र जिहादी सोच वो ख़त्म हो और मदरसों पर अंकुश लगे, इनकी जो ये सब किताबें दुनिया भर की जो चल रही हैं, जिनका जिहादी लिटरेचर है, इस पर रोक लगे, देवबंद जैसे संस्थानों पर रोक लगे,
और न जाने कितने आतंकवादी संगठन उन पर रोक लगाने के लिए आपने अभी तक क्या किया। ये सोच की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। जो व्यक्ति भारत से प्यार करेगा, जो व्यक्ति हिंदू होगा वही वंदे मातरम गाएगा, और जो व्यक्ति हिंदू नहीं है, जिसको भारत से प्रेम नहीं है, वो ये गीत बिल्कुल नहीं गाएगा। उसको ज़बरदस्ती गवाने से वो आगे चल के विवाद ही पैदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन शुरुआत के 2 पैरा गाने के लिए उस समय सभी लोग राजी थे। जब सब गा रहे तो अब क्या दिक्कत है। ये लगातार पक्ष विपक्ष की राजनीति की वजह से हो रहा है, और मुस्लिम वर्ग को भड़काया जाता है कि आप नहीं गा सकते। लेकिन मुस्लिम वर्ग शुरुआत के 2 पैरे जो हैं वो गा सकता है, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पक्ष विपक्ष की राजनीति है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और अपना स्वार्थ सिद्ध करो, चुनाव जीतो, देश को लूटो। अभी इंडिगो के मैटर में आपने देखा कि जनता कैसे परेशान हुई, रुपया गिर रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ट्रेन व्यवस्था अच्छी नहीं है, रेलवे अच्छी नहीं है, एरोप्लेन सारे खड़े हुए हैं, कोई उड़ान नहीं भर रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। अभी ट्रम्प को इन्होंने नाराज़ कर दिया पुतिन को बुलाकर। पुतिन आए, अब ट्रम्प जो है टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। अब टैरिफ बढ़ के रहेगा, देख लेना। तो इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके सारे काम अंडवंड संड हैं। कोई भी किसी भी काम की कोई प्लानिंग नहीं है। ये कोई भी काम ढंग से करना नहीं चाहते, सिर्फ देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं लगातार। इसमें सभी शामिल है, पक्ष विपक्ष सभी शामिल है। जो राजनीतिक वर्ग है, व्यवसायिक वर्ग है, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, लूट रहा है, जनता का खून चूस रहा है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट में अपनी राय रखें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।